हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को याद है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में फिलहाल काउंसलिंग की प्रोसेस यहाँ पे चल रही है। जो कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पे मेल करके नोटिफाई किया गया है कि आपको यहाँ पे अपनी एकेडमी फ़ी को सबमिट करना है। अभी भी काफ़ी सारे कैंडिडेट्स को यहाँ पे एकेडमी फ़ी के रिगार्डिंग डाउट है। आज अपन इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि यहाँ पे फ़ी रिफंड की प्रोसेस क्या रहेगी। अपन यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उनको दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड करेंगे। पहली कैटेगरी में वो स्टूडेंट्स होंगे जिनको यहाँ पे एडमिशन मिला है लेकिन वो यहाँ पे एडमिशन कैंसिल करना चाहते हैं, एडमिशन विड्रॉ करना चाहते हैं, उनका पैसा कैसे रिफंड होगा। और दूसरी कैटेगरी में वो स्टूडेंट्स यहाँ पे होंगे जिनको यहाँ पे कोई सीट ऑफर नहीं हुई है, उस केस में पैसा यहाँ पे कैसे रिफंड होगा। तो दोनों के ऊपर अपन यहाँ पे बात करेंगे। वैसे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ इसके ऊपर, लेकिन वीडियो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो गई थी, तो आज अपन यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं रहेगी, इसलिए इसको एंड तक जरूर देखिएगा, आपको सारे पॉइंट्स यहाँ पे समझ में आ जाएंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पे यदि नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। काफ़ी सारे कैंडिडेट्स यहाँ पे वीडियोस को देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोज़ बनाता रहूँ। ओके, चलिए वीडियो को अपन यहाँ पे शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे अपन पहले उन स्टूडेंट्स के बारे में बात करते हैं जिनको यहाँ पे कोई सीट ऑफर हो जाएगी, जिनको यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा। वो यदि अपना एडमिशन यहाँ पे विड्रॉ करते हैं, कैंसिल करते हैं, तो उनको यहाँ पे कितना पैसा रिफंड होगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे 5 कैटेगरी है और अमाउंट ऑफ रिफंड हम यहाँ पे मेंशन है। ओके, देखिए पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन द नोटिस ऑफ विड्रॉल ऑफ एडमिशन इज रिसीव्ड इन द HEI। ओके, यानी कि जब आप यहाँ पे विड्रॉ करेंगे तो विड्रॉ की टाइमलाइन यहाँ पे मैटर करती है कि आप अपना एडमिशन कब यहाँ पे विड्रॉ करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 5 कैटेगरी में आपको एक एक करके सारे पॉइंट यहाँ पे समझाता हूँ। एक एग्जांपल से मैं समझाऊंगा, आई थिंक उससे आपको आसानी से समझ में यहाँ पे आ जाएगा। फर्स्ट यहाँ पे है 15 डेज और मोर बिफोर द फॉर्मली नोटिफाइड लास्ट डेट ऑफ एडमिशन। जैसे कि मान लेते हैं लास्ट डेट ऑफ एडमिशन यहाँ पे 30 अक्टूबर है। ओके, अब 30 अक्टूबर से 15 दिन पहले, यानी कि 15 अक्टूबर से पहले पहले यदि आप यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं, 15 अक्टूबर या उससे पहले आप यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं अपना एडमिशन विड्रॉल के लिए, तो आपको यहाँ पे अपनी 100% फी जो है वो रिफंड हो जाएगी। दोबारा समझिएगा इसको, 30 अक्टूबर लास्ट डेट है और यदि आप 15 अक्टूबर से पहले ही यहाँ पे अपना एडमिशन विड्रॉ कर लेते हैं तो आपको अपनी 100% फी यहाँ पे रिफंड हो जाएगी। ओके, उसके बाद यदि 30 अक्टूबर लास्ट डेट है और आप 15 अक्टूबर के बाद यहाँ पे अप्लाई करते हैं लेकिन 30 अक्टूबर से पहले, ये बात जरूरी है कि सारी यहाँ पे प्रोसेस 30 अक्टूबर के पहले होगी, ठीक है। तो 30 अक्टूबर यहाँ पे लास्ट डेट ऑफ एडमिशन है और यदि आप यहाँ पे 15 अक्टूबर के बाद अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ पे अपनी 90% जो फी है वो रिफंड यहाँ पे हो जाएगी। ये तो बात हो गई बिफोर की। अब अपन एग्जांपल लेते हैं आफ्टर वाला। मान लेते हैं यहाँ पे 30 अक्टूबर लास्ट डेट ऑफ एडमिशन है और आप यदि यहाँ पे 30 अक्टूबर के बाद 15 दिन के भीतर यहाँ पे अपनी फी रिफंड, यहाँ पे अपना एडमिशन विड्रॉल कर लेते हैं, तो आपको यहाँ पे अपनी 80% जो फी है वो रिफंड हो जाएगी, ठीक है ना। एग्जाम्पल से समझिएगा, 30 अक्टूबर लास्ट डेट है और उसके बाद के 15 दिन के अंदर अंदर यदि आप यहाँ पे अपना एडमिशन विड्रॉ कर लेते हैं तो आपको अपनी 80% फी यहाँ पे रिफंड हो जाएगी। उसके बाद 30 डेज और लेस बट मोर देन 50 डेज आफ्टर फॉर्मली नोटिफाइड द लास्ट डेट ऑफ एडमिशन, यानी कि 30 अक्टूबर लास्ट डेट है और 30 अक्टूबर लास्ट डेट है और उसके बाद 15 दिन, यानी कि 15 नवंबर से लेकर के 30 नवंबर के पहले पहले आप यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं तो आपको यहाँ पे अपनी 50% फी यहाँ पे रिफंड हो जाएगी, ठीक है ना। सो आई थिंक मैंने आपको यहाँ पे चारों पॉइंट्स एक एग्जाम्पल के द्वारा समझा दिए कि आपकी फी यहाँ पे कैसे रिफंड होगी। और लास्ट डेट यहाँ पे लास्ट पॉइंट समझ लीजिएगा कि यदि आप यहाँ पे जो लास्ट डेट ऑफ एडमिशन है उसके 30 दिन बाद यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो आपको कोई पैसा यहाँ पे रिफंड नहीं होगा, ठीक है ना। तो लास्ट डेट ऑफ एडमिशन के 15 दिन पहले के यहाँ पे प्रोसेस है, 15 दिन बाद की प्रोसेस है और 30 दिन के अंदर अंदर की प्रोसेस यहाँ पे है। पांचों पॉइंट्स यहाँ पे गिवन है, आप इनको पढ़ के खुद से भी आसानी से समझ सकते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाने की यहाँ पे कोशिश करी कि पैसा आपका यहाँ पे कैसे रिफंड होगा, ठीक है। तो देखिए ये तो बात हो गई उन कैंडिडेट्स की जिनको यहाँ पे एडमिशन ऑफर हुआ है, उनको यहाँ पे पैसा कैसे रिफंड होगा। तो देखिए आप यहाँ पे एक पॉइंट से काफ़ी अच्छे से समझ सकते हैं कि जिनको यहाँ पे एडमिशन ऑफर हुआ है, यदि वो 15 दिन के भीतर भीतर अपना यहाँ पे एडमिशन विड्रॉ कर रहे हैं तो उनको 100% पैसा यहाँ पे रिफंड हो रहा है। तो इससे एक बात तो हम आसानी से समझ सकते हैं। देखिए मेरा कंक्लूजन है, आप भी इस चीज़ को आसानी से आई थिंक समझ सकते होंगे कि जिनको सीट ही ऑफर नहीं होगी उनका तो पैसा वापस आ ही जाएगा ना भाई। जिनको यहाँ पे सीट ऑफर हो गई है और वो अपना एडमिशन विड्रॉ कर रहे हैं और उनको 100% फी यहाँ पे रिफंड हो रही है, तो जिनको सीट ही नहीं ऑफर होगी उनका तो पैसा रिफंड यहाँ पे वैसे ही हो जाएगा। आई थिंक ये चीज़ हम यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ये मेरा कंक्लूजन है, आप भी इस चीज़ को आसानी से समझ सकते हैं। ओके, और यहाँ पे जो इनकी गाइडलाइंस है उसके अंदर भी एक पॉइंट यहाँ पे मेंशन है जो कि मैं आपको बता देता हूँ। अब अपन बात कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स की जिनको यहाँ पे एडमिशन ऑफर नहीं हुआ है। एक कंक्लूजन मैंने आपको यहाँ से बता दिया है कि यहाँ से भी आप समझ सकते हैं
कि उनका पैसा यहाँ पे कितना रिफंड यहाँ पे हो जाएगा। आई थिंक उनको भी यहाँ पे अपना जो 100% फ़ी है वो रिफंड यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक पॉइंट मेंशन है, वो मैं आपको एक बार दोबारा क्लियरली बता चुका हूँ, पहले भी मैं आपको काफ़ी सारे वीडियोस में इस पॉइंट को क्लियर बोल चुका हूँ। Candidates who have been deposited the academy fee but are not offered admission will be refunded their deposited fee as per university's refund policy। यानी कि जिनको यहाँ पे एडमिशन ऑफर नहीं होगा उनकी जो डिपॉजिटेड फी है वो उनको रिफंड कर दी जाएगी एज पर यूनिवर्सिटीज रिफंड पॉलिसी। ओके, तो आई थिंक मैंने यहाँ पे दोनों कैटेगरी के स्टूडेंट्स को इंक्लूड कर लिया है, वो जिनको एडमिशन ऑफर होगा, दूसरे जिनको एडमिशन ऑफर यहाँ पे नहीं होगा। जिनको एडमिशन ऑफर होगा उन पे ये गाइडलाइंस यहाँ पे फॉलो होगी, जिनको आप यहाँ पे आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, और जिनको एडमिशन नहीं होगा उनके ऊपर यहाँ पे जो पॉइंट नंबर 11 है वो यहाँ पे अप्लाई होगा। ओके, एंड एक कंक्लूजन मैंने यहाँ पे अपने ओर से मेरे को जो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग से समझ में आया है वो मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पे जिन कैंडिडेट्स को एडमिशन ऑफर हो रहा है और अपना एडमिशन वो कैंसिल कर रहे हैं तो उनको 100% फ़ी यहाँ पे ऑफर हो जाएगी, 100% फ़ी उनको यहाँ पे मिल जाएगी यदि वो 15 दिन के भीतर अपना एडमिशन कैंसिल कर लेते हैं। तो इससे हम यहाँ पे एक चीज़ कंक्लूड कर सकते हैं कि जिनको एडमिशन यहाँ पे नहीं मिलेगा उनकी फ़ी रिफंड यहाँ पे हो जानी चाहिए। ठीक है, इनकी रिफंड पॉलिसी के अकॉर्डिंग उनकी फ़ी यहाँ पे रिफंड हो जानी चाहिए। तो आई थिंक अब यहाँ पे फ़ी रिफंड वाले सारे पॉइंट्स मैंने क्लियर कर दिए हैं। फिर भी यदि आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके मुझसे यहाँ पे पूछ सकते हैं। मुझे जो यहाँ पे बेस्ट लगा है वो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है। एक दो स्टूडेंट्स के कमेंट भी यहाँ पे आए थे कि सर हमें अभी भी पॉइंट यहाँ पे क्लियर नहीं है। तो देखिए मैंने काफ़ी कोशिश करी है आपको ये चीज़ें समझाने की, फिर भी हो सकता है मुझसे कोई गलती यहाँ पे हो जाए कोई पॉइंट समझाने में। सो प्लीज़ आप भी अपने अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे जरूर लगाइएगा। मैंने पूरा ट्राई करा है कि आपको मैं सारे पॉइंट्स आसानी से यहाँ पे समझा पाऊँ। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।